नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और शास्त्रों में भी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी देवता भी वहीं रमते हैं जहां नारी की पूजा होती है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से झारखंड बदल सकता है? देखिए, बात दो है। अंधभक्ति कभी भी अच्छी नहीं होती। ना मैं नरेंद्र मोदी का अंधभक्त हूं, ना मैं हेमंत सोरेन का अंधभक्त हूं और ना मैं जयराम महतो का अंधभक्त हूं। मैं सवाल तीनों से पूछूंगा और सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है। आपको पसंद पड़े तो वीडियो देखिए, ना पसंद पड़े तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। सिंपल सी बात है। अगर आपको बुरा लगता है कि मैं जयराम महतो से सवाल पूछूं, मैं अगर वाह जयराम करता रहूं तो आपको पसंद आता है। मैं अगर कहूं कि जयराम महतो से सवाल पूछूंगा तो आपको बुरा लगता है। सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है और मैं सवाल पूछूंगा। और मैं सवाल पूछूंगा बाद में। पहले जेएलकेएम की एक पूर्व नेता है, केंद्रीय महासचिव है पूर्व, रजनी रमानी का ये वीडियो विश्व महिला दिवस के दिन जो वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाला है, उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे। इन सवालों के जवाब जयराम महतो को देने चाहिए और धनबाद जिला प्रशासन को भी इन सवालों के जवाब देने चाहिए। पहले रजनी रमानी का ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। क्योंकि मुझे जयराम पर भरोसा था, विधायक जी पे, कि वो झारखंडियत की बात करते हैं, 1932 खतियान की बात करते हैं, झारखंडियों के उद्धार की बात करते हैं, तो वो जरूर हमारा हक और अधिकार हमें दिलाएंगे। भूख हड़ताल बैठने के बाद इन्होंने हमारे आंदोलन को ही बेच दिया और आंदोलन बेचने के लिए इन्होंने बहुत घटिया तरीका अपनाया, जिसका मैं केस कर चुकी हूँ। इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद धमकी भी दी गई मेरे परिवार को, मुझे, कि यदि मैं केस को वापस नहीं लेती हूँ तो सबको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे पति को बंधक बना के मुझसे बयान रिकॉर्ड करवाए गए, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। मैं चुप रही 1 महीना तक, क्योंकि मुझे अपने परिवार की चिंता थी, लेकिन उसमें भी इन लोगों का पेट नहीं भरा। अब मुझे धमकी मिल रही है कि यदि मैं केस को नहीं हटाती हूँ, केस को नहीं उठाती हूँ, तो फिर मेरे बच्चे या मेरे पति मुझे मार दिया जाएगा। तो फिर ये आज मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाई हूँ कि फिर ये ढोंग किस लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ढोंग किस लिए हो रहा है? मत कीजिए ऐसा ढोंग। आज 1 महीना बीत जाने के बाद भी जांच के नाम पे कुछ नहीं, शून्य है। जांच के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मेरे पार्टी के लोगों से लेकर सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने संरक्षण दिया हुआ है कंपनी को और कंपनी उन्हीं के सहारे पे चलती है और उन्हीं के लड़कों को नियोजन देती है जो उनकी अधीनता को स्वीकार करे। तो मेरे तो आंदोलन को इन्होंने बेच दिया और मुझे पहले भी धमकी दी। जो भी बोले ये लोग हम किए, लेकिन फिर से धमकी दे रहे हैं केस उठाने का। क्यों? यदि आप लोग निर्दोष हैं, माननीय विधायक जी, केंद्रीय प्रवक्ता जी, केंद्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव जी, यदि आप लोग निर्दोष है, मेरा सवाल आपसे, यदि आप लोग निर्दोष है तो आपने उस अननोन व्यक्ति के खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की? आपने पुलिस को जानकारी अभी तक क्यों नहीं दी कि वो अननोन व्यक्ति कौन था? पता है क्यों नहीं दी? क्योंकि कोई अननोन व्यक्ति था ही नहीं। सारा काम आप लोगों का किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता था कि बिना किसी ठोस कारण को वो भूख हड़ताल तोड़ेगी नहीं। तो सीधा सबसे बड़ा जो होता है महिला का चरित्र, उसी के पर हमला किया आप लोगों ने। अब बहुत गलत तरीका से मेरे आंदोलन को बेचा। तो फिर ढोंग क्यों रचते हैं? झारखंड के लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? और इसमें पूरी तरह से प्रशासन भी सम्मिलित है। 10 बार मुझसे सवाल किया जाता है,
आपने उन लोगों से सवाल किया आज तक? उन लोगों को फोन चेक किया? नहीं ना, क्योंकि आप लोग सम्मिलित है इसमें। आप लोगों को पता है ये यदि उजागर होता है तो सब नंगे हो जाएंगे, सत्ता पक्ष के लोगों से लेकर मेरे पार्टी के लोग तक। प्रशासन मौन है, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। तो जब इधर से भी मरने की धमकी मिल रही है, मार दिया जाएगा, तो मैं अपने लिए ऐसे मरने से अच्छा है कि मैं एक संदेश दे के जाऊं कि महिला सशक्तिकरण नाम की कोई चीज नहीं होती है। पैसा है तो सब कुछ है, पावर है तो सब कुछ है। जल्द से जल्द यदि मेरे मामले में अच्छी तरह से जांच नहीं किया गया तो मैं एसपी ऑफिस के सामने जाके आत्मदाह करूंगी, ताकि मुझे न्याय मिल सके, मेरे बच्चे और मेरा परिवार भय मुक्त जीवन व्यतीत कर सके। इसमें पूरी तरह से प्रशासन सम्मिलित है, मैं कहूंगी इस बात को। और यदि नहीं सम्मिलित है तो उन लोगों से पूछताछ करें। और जयराम जी, अभी भी बांसजोड़ा में अवैध कोयला ढुलाई रात 11 बजे के बाद धड़ल्ले से हो रही है, जिसका मैं हमेशा से विरोध करते आई हूँ। तो इसलिए कुर्सी रोड पे बिछाने से कुछ नहीं होगा। आप आइए और इस अवैध कोयला ढुलाई को रोकिए, क्योंकि हम लोग अपना प्राण निछावर कर रहे हैं। इतनी मात्रा में यहाँ दस्त उठती है कि हम लोग बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। तो जब हम भारत देश को अपना कोयला दे रहे हैं इसके विकास के लिए, लेकिन ये जो अवैध कोयला ढुलाई हो रही है तो उस पे आप क्यों नहीं रोक लगाते हैं? क्या रोड पे कुर्सी लगाने से रुक जाएगा? क्या ये जो कोयला माइन से निकलती है वो रोड पे जाती है तो कुछ सोच के ही जाती है ना, उसके पास कुछ प्रूफ होते हैं कि वो रोड पे चल सके। आपको पकड़ना है तो आप माइंस में आइए। क्यों 11 बजे रात के बाद सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाती है? सारे माइंस में अंधेरा छा जाता है। और एक माइंस जो नीचितपुर बंद है, गरेरिया जो बंद है, उस पे कोयला लाकर डंप किया जाता है। क्यों? हम लोग अधीनता स्वीकार करेंगे, हमारे बच्चे अधीनता स्वीकार करेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा। तो क्या ये आउटसोर्सिंग कंपनी है या ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का? ये बताइए आप हमें। इसलिए जो आप रोड पे बैठने का ढोंग कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, और सही माने में आप इसको रुकवाना चाहते हैं तो आप माइंस आइए और रुकवाइए। और यदि आप निर्दोष हैं तो आप उस अननोन व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कीजिए। मैं इस चीज को आपको चैलेंज करती हूँ माननीय विधायक जी, यदि आप लोग निर्दोष हैं तो, वरना इसमें आप लोग बराबर के भागीदार हैं। दोषी तो वो लोग हैं क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। मैं अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए चुप थी, लेकिन अब नहीं। इतना करने के बावजूद भी हमें धमकी मिल रही है। तो मरना ही है तो मैं लड़के मरूंगी अब। इसी के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करती हूँ और आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी मदद करेंगे, झारखंड के लोग मेरी मदद करेंगे मुझे न्याय दिलाने में। और कानून व्यवस्था नाम की भी कोई चीज बची है झारखंड में तो जरूर इस मामले को उजागर किया जाएगा। मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा मिले, और वो लोग दोषी है तो उन्हें सजा मिले, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या फिर सत्ता पक्ष के लोग हैं। कानून नाम की चीज यदि झारखंड में बची हुई है तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मैं एसपी ऑफिस के सामने जाके आत्मदाह करूंगी, वो भी बहुत जल्दी। धन्यवाद। तो अब सवाल ये है कि जांच को जयराम महतो ने कहा था कि भाई जांच कर रहे हैं, वो रजनी रवानी ने जो आरोप लगाए थे। जयराम महतो संविधान की बात करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, और मैं भी उनको पसंद करता हूं, उनकी बोली को। उन मुद्दों को छूते हैं जिन मुद्दों को कोई नहीं छूता। लेकिन सवाल यह है कि रजनी रवानी को इंसाफ कौन देगा? सिर्फ इस आधार पर कि
रजनी रवानी ने आरोप लगाए हैं, आप मामले को खत्म नहीं कर सकते। रजनी रवानी ने 2 जेल के नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने रजनी रवानी को ब्लैकमेल किया। रजनी रवानी की कोई अश्लील वीडियो है जिस वीडियो को वायरल करने की उन्होंने धमकी दी। इसको लेकर के रजनी ने एफआईआर भी की, लेकिन थाना भी उनकी मदद नहीं कर रहा, पुलिस भी उनकी मदद नहीं। आखिर क्यों? जयराम महतो ने एक जांच बिठाई थी कि भाई इसकी जांच करेंगे, तो उसकी जांच का रिजल्ट क्या निकला? क्या जयराम महतो भी वही ढाक के 3 पात में पहुंच गए हैं? सवाल ये भी है, रजनी ये सवाल उठा रहे हैं कि डुमरी टोल प्लाजा पर जब कुर्सी लगा करके जयराम बैठे तो उसका हासिल क्या हुआ? भाई तू इधर उधर की छोड़, बता काफिला लूटा कैसे? रजनी का यह सवाल है कि आखिर रात 9 बजे के बाद जो टोल ब्रिजेस है वहां की सीसीटीवी ऑफ कैसे हो जाती है, और जो माइंस है उनकी सीसीटीवी ऑफ क्यों हो जाती है, उसको लेकर के सवाल क्यों नहीं उठता है? उन्होंने सवाल उठाया है कि जो आंदोलन रजनी ने चालू किया था, उस आंदोलन की परिणति क्या हुई, उस आंदोलन का नतीजा क्या निकला? भाई कोई तो बात हुई होगी कंपनी से और जेल कैंप पार्टी से, अगर उन्होंने धरना दिया तो क्या निकला उसका हासिल? इसका जवाब तो हम मांगेंगे, जवाब चाहिए। एक झारखंड के वासी होने के नाते हमको जवाब इसलिए चाहिए क्योंकि हमने आप में उम्मीद देखी है, और मेरे जैसे लाखों लोग आप में उम्मीद देख रहे हैं। लेकिन कहीं आप भी उन्हीं ढपोर शंखियों की तरह तो नहीं निकल जा रहे हैं जिन ढपोर शंखियों को हमने वोट देकर के विधानसभा भेजा है, जो कुछ नहीं बोलते वहां पर। जीतने को तो ऐसे लोग भी चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंच गए जो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते, और उनसे हमें उम्मीद भी नहीं है। तो उम्मीद तो आपसे है। तो सवाल यही है कि रजनी रवानी जिन सवालों को लेकर के आई है, उन सवालों के जवाब कौन देगा? हम और आप यहां बैठ करके, या कोई भी माए का लाल किसी औरत को अपने घर में बैठ करके और सर्टिफिकेट तो नहीं ही देगा। सिंपल सी चीज है ना भाई। वहां पर आपकी भी मां हो सकती है, मेरी भी मां हो सकती है, आपकी भी बहन हो सकती है, मेरी भी बहन हो सकती है। चलिए 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि रजनी रवानी गलत है। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं। उनको सर्टिफिकेट आप और मैं तो नहीं देंगे ना, उनको सर्टिफिकेट तो अदालत देगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि भाई रजनी रवानी के आरोपों का जवाब तो देना पड़ेगा कि क्या आपने सच में आंदोलन को बेचा है, क्योंकि उस हिसाब से हम भी तय करेंगे ना कि हमको आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है। क्या हमने एक गलत रोल मॉडल चुन लिया क्या? मैं तो आपकी तरह राजनीति में हूं नहीं, मैं सिंपल पत्रकारिता करता हूं, किसी तरीके से छोटा सा चैनल चलाता हूं, लेकिन सवाल पूछना हमारा अधिकार है। और वहां पर आप रहे चाहे हमारे बाप रहे, सवाल तो सबसे होंगे। सवाल पूछना कर्तव्य हमारा। तो जयराम महतो जी जवाब आपको देना पड़ेगा। रजनी रवानी के तमाम सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे, और साथ ही रजनी रवानी का ये चुनौती है, उन्होंने जो चुनौती दी है और बोलते बोलते वो रो भी रहे हैं, तो इन आंसुओं का हिसाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये बात आई गई तो नहीं हो सकती। रजनी ने कहा है कि मैं अगर मुंह खोल दूंगी तो जेल कैम और सत्ता पक्ष दोनों नंगे हो जाएंगे। आखिर ये जेल कैम और सत्ता पक्ष के बीच का ये क्या भूमिका है, इस भूमिका को भी हमें समझाइएगा। हम सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों के जवाब हमें चाहिए। हमें पता बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है ये चीज, वो कहेंगे ना ना जयराम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप आंख बंद करके उनको फॉलो कीजिए। नहीं, आंख बंद करके हम अंधभक्त नहीं हैं। वहां जयराम हो, हेमंत हो, मोदी हो, कोई हो, हम सवाल पूछेंगे। सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है, और हम हर किसी से उसी शिद्दत से सवाल पूछेंगे, और शायद इसीलिए हम बुरे हैं। तो जयराम महतो अपने विश्वास को बनाए रखिए। कुर्सी लगा करके डुमरी टोल प्लाजा पर आप बैठे तो उसका हासिल क्या हुआ? जीएसटी को लेकर के आपने कहा कि आप गाड़ियों की जीएसटी चेक करेंगे, तो उसका हासिल क्या हुआ? हम समझते हैं कि पार्टी चलाने के लिए बहुत तरह की रिसोर्सेज चाहिए होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं। कोयला चोरी बदस्तूर जारी है, तो उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप कोयला चोरी रोकेंगे, तो फिर आप चुप क्यों हो गए? प्रशासन के खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? रजनी रवानी को अब तक इंसाफ आपने क्यों नहीं दिया? जिन 2 लोगों पर रजनी ने आरोप लगाया है, उन पर अब तक आपने क्या एक्शन लिया? कि वो आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? तो इन तमाम सवालों के जो जवाब है जयराम आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आप हमारी उम्मीदों से बंधे हुए हैं। नमस्कार, जोहर।